नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। उम्मीदवार हर विधानसभा के सभी क्षेत्रों में पहुंचकर वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं। मेवाड़ बागड़ की बात करें तो यहां सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के ही प्रत्याशी नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि यहां एक ऐसी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं जिस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों की नींदें उड़ा दी। इस पार्टी को 28 विधानसभा सीटों में से 15 में से 8.50 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इसमें 3 विधायकों ने जीत भी दर्ज की थी। अब विधानसभा का ये गणित 3 लोकसभा सीटों में राष्ट्रीय पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है। दरअसल हम भारत आदिवासी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो हाल ही में राजस्थान विधानसभा में बनी और सभी को चौंका भी दिया। बांसवाड़ा से राजकुमार रोज चुनावी मैदान में भारत आदिवासी पार्टी ने 15 विधायक सीटों पर 1 लाख तक वोट हासिल किए थे। अब भारत आदिवासी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा से राजकुमार रोज और उदयपुर से प्रकाश चंद्र को मैदान में उतारा है। बाप अन्य प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। बाप बिगाड़ सकती है बीजेपी और कांग्रेस की गणित। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होना है, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को सबसे ज्यादा संकट बांसवाड़ा सीट पर है, क्योंकि यहां की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी थे और उन्हें यहां से बड़ी संख्या में जीत भी मिली। तो वहीं उदयपुर लोकसभा सीट पर आदिवासी पार्टी के 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी थे और यहां भी उन्हें काफी वोट मिले थे। उदयपुर लोकसभा में भी कुछ क्षेत्रों में आदिवासी पार्टी का प्रभाव है, क्योंकि ये भी जनजाति आरक्षित सीट है। वहीं चित्तौड़गढ़ में बाप के सिर्फ 2 विधानसभा पर प्रत्याशी थे, जिन्होंने 70,000 से ज्यादा वोट प्राप्त किए। हालांकि यहां जनजाति वोटर्स उदयपुर बांसवाड़ा लोकसभा में काफी कम है, लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में भाजपा का दामन थामने वाले महेंद्रजीत सिंह मालविया की सुन लेते हैं कि वे क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी की चुनौती को लेकर वे उनका क्या कुछ कहना है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको कि महेंद्रजीत सिंह मालविया क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि महेंद्र मालविया भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तो हालांकि उनको तो बहुत दर्द है और दर्द होना स्वाभाविक भी है कि खाते पीते लोग अब भूखे मरने की स्थिति में आ गए। टिकट की बात आती है तो कहते हैं कि बलि का बकरा मत बनाओ। मैंने जिस दिन 10 तारीख को सम्मेलन हुआ था उस दिन भी बात को कहा था कि कई सारे नावे निकल के नदी में मिलते हैं और नदी समुद्र में मिलती है। ये नदी पूरी के पूरी नावे में जाके मिलने की बात करती है। जिस कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश की आजादी में हमने बहुत कुछ किया है, वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम बाप से समझौता करेंगे। ये वापस यही हुआ कि नाला में नदी मिलती है। ये सही करियो। अरे भाई, तुम इतनी बड़ी डेंगी हाँकते हो, खुद करो। लेकिन इनको पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया, फिर भी कांग्रेस की तरफ से टिकट मुझे दिया और पेपर में आज आपको वो टिकट दिया जिसमें भाजपा डोंगुर से महेंद्र मालविया को टिकट दिया जाता है। तभी गांडा हो गया, दाल गांडा हो। अगला तो चला गया, मोदी जी के मुंह में चला गया, वहां से वापस में उड़ के आएगा क्या? और टिकट मुझे दे रहे। चलो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो, जो समझ आए वो करो। भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। तुम समझौता करोगे तो भी भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर से लाखों वोटों से जीतेगी, और समझौता नहीं करोगे तो कम से कम तुम्हारी नाक बच जाएगी। बाकी अगर ये है कि महेंद्र मालविया चला गया है और उसको हराना है, तो मेहरबानी करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।